नमस्कार दोस्तों। तो आज एक सेट और हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड इंटर स्तरीय जो बीएससी का जो हम लोग वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं उसका हम लोग सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट सीरीज 5वां प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पहला हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो पहला हमको लोग का 1 का 3 हो जाएगा। हम लोग का पहला क्यों हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद आपको आ जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आएगा मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य सबसे लास्ट में आ जाएगा, गुप्त सबसे पहले आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। दूसरा आते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे धूप घूम 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 मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दूसरा का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 3 कर रहा कि किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। तो 3 का आपको 1 नंबर फेडरल बैंक को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 का रहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो 4 का हो जाए 1 नंबर विश्वभूषण हरिचंद्रन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 देखते हैं क्या कहता है। फिलिस्तीन लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। तो क्वेश्चन 5 का 1 नंबर 29 नवंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 का रहा कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। तो 6 का आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर बंगाल को। 6 का 4 बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 का रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका। तो कौन नहीं है। तो 7 का जगह 3 नंबर फ्रांस आपको गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका भी है। फ्रांस क्योंकि हम लोग का जो पूरा विश्व था वो एक गोला था। इसको हम लोग पेंजिया कहते हैं। ठीक है, इसको 2 विषुवत रेखा से 2 पार्ट बढ़ता है। ऊपर कहलाता है नॉर्थ, नीचे कहलाता है साउथ। तो ऊपर को हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड और नीचे को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो विषुवत रेखा का जो नीचे है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड और विषुवत रेखा जो ऊपर है उसको बोलते हैं हम लोग अंगारा लैंड। तो गोंडवाना फ्रांस का विषुवत रेखा के ऊपर आने यूरोप के आसपास पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया नीचे है, भारत नीचे है, अफ्रीका भी कहाँ, दक्षिण अफ्रीका भी कहाँ, नीचे है। तो इसलिए आपको फ्रांस गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन 8 में आते हैं। नेत्र क्या है। नेत्र क्या है। तो 8 का 1 नंबर मानव रहित विमान है। क्या है? मानव रहित विमान। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का रहा संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। 9 का 2 नंबर बुनाई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का रहा कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। 10 का होगा 2 नंबर खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनमैक्स 2023 संस्करण को आयोजित किया गया। विनमैक्स भारत और वियतनाम के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ होती है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी आपको होता है जूबा। कहाँ पे? जूबा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में आपको हो जाएगा 13 का 2 नंबर 7 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है। क्रिकेट 11, हॉकी 11, फुटबॉल 11, पोलो 4 और वाटर पोलो 7। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। 14 बोल रहा है कि संगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है। तो 14 का आपको हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रमंडल खेलों का घोषणा से होता है संगलू समिति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको
अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 15 का आपका हो जाएगा 1 नंबर IECL को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता को उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। याद रखिएगा, समान सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं लोग, 32 में आते हैं। 32 का आपको कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण का निर्माता कौन थे? 32 का होगा 3 नंबर रामानंद सागर। क्वेश्चन 33 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो 33 का आपको हो जाएगा 4 नंबर रामपुरवा में बैल प्रधान है। 34वें क्वेश्चन में आते हैं लोग। क्वेश्चन 34 का रहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया? तो 34 का आपको 1 नंबर जापान। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो 35 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन 36 का रहा कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर गंधार कला में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा आपको 37 का रहा कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दिया गया? एलोरा, फतेहपुर सीकरी, अजंता या राजगीर को किसको नहीं दिया गया? तो 37 का 4 राजगीर को अभी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 38 का आपको 38 का कि यूनिवर्स यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 38 का आपको हो जाएगा कितना? 3 नंबर 84 साल लेता है यूरेनस। 39 का आपको कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन से नदी पर है? तो नागा अर्जुन किस पे है? कृष्णा नदी पे है। 39 का हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 का आपको कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब से किया गया? तो आपको 40 का हो जाएगा 1 नंबर 1983 और 84 के आसपास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 करा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था? पहला कृषि था ना, पहला कृषि। 41 का 1 नंबर। 42 में आते हैं लोग। 42 का रहा कि 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल कहाँ था? तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। जन्मी थी कहाँ से? बनारस में जन्मी थी। कहाँ की? झांसी के रहने वाली थी। झांसी के शासका थी बट जन्मी थी बनारस में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 43 का रहा आपको 43 का रहा कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो 43 का आपको हो जाएगा 4 नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। 44 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य में से एक है? तो 44 का हो जाएगा 1 नंबर। कौन कौन है? शून्य भूखमरी है, ठीक है, जलवायु करवाई है, ठीक है, जल के नीचे जीवन है और गुणवत्तापरक शिक्षा हो जाएगा। 45 देखते हैं, यानी कि आपको हो जाएगा 44 का 1 नंबर। 45 में आते हैं हम लोग। बक्सर की युद्ध प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन 61 का रहा कि भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा होता है? कर्नाटक, केरल, असम या तो हिमाचल? तो 61 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। उर्वरक क्षेत्र का केरला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा कि भारतीय संविधान में नागरिकता को प्रावधान कब लागू किया गया था? तो 62 का आपको हो जाएगा 2 1949 में याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 कर आपको। क्वेश्चन 63 करा कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो 63 का आपको एक नंबर अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो 64 का आपको 3 नंबर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का 3 नंबर 65 में आते हैं। 65 का रहा कि चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी। तब 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 1928 में चाइना में गृह युद्ध का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 66 का रहा कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा आपको हो जाएगा 4 नंबर बांग्ला हो जाएगा। 67 का रहा कि बेलारूस की राजधानी क्या होता है। तो बेलारूस का राजधानी होता है 67 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मिन्स्क बोलते हैं इसको। 67 का 4। 68 में आता लो 68 बोल रहा है आपको कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था प्राचीन का। तो 68 का आपको हो जाएगा कौन 4 नंबर जेम्स प्रिसेप पढ़ा था। जेम्स प्रिसेप इसको पढ़ा था। 69 का रहा कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में से कौन सा होता है। भूमि या कृषि कर, मेला या बाजार कर, मृत्यु कर या तो बिक्री कर। तो 69 का आपको 2 नंबर मेला और बाजार कर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 का रहा कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 70 का आपको होता है 4 नंबर लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना होता है। 70 का 4। 71 में आते हैं। 71 का रहा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो 71 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। 71 का 3 नंबर। 72 में आते हैं। करा सुमेलित कीजिए जी। 72 का सुमेलित कीजिए। करा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में ठीक है। अन्नपूर्णा योजना 2000 ये भी बिल्कुल सही है। काम के बदले अनाज 77 में भी बिल्कुल सही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 97 ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 2 नंबर। 72 का आपको होगा 2 नंबर। 73 में लगाते हैं। क्वेश्चन 73 का रहा आपको 73 का रहा कि पंचायती राज के अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है। तो 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर राज्य वित्त आयोग करती संस्था। 74 में लगाते हैं। काठ दाह और कृषि प्रबंध राज्य होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। 74 है। 74 देखते हैं हम लोग। 74 करा आपको 74 करा कि दहिया कहाँ का। दहिया आपको हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कुरवा कहाँ का हो जाएगा आपको झारखंड का हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं बरीगा कहाँ के उड़ीसा का आपको हो जाएगा। बरीगा कहाँ का सी का आपको हो जाएगा 2 नंबर उड़ीसा का। पेंडा कहाँ का आएगा डी का आपका 3 नंबर आंध्र प्रदेश का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी इसका तो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 का ले मृगनयनी का महल कहाँ है। मृगनयनी का महल कहाँ है। 75 का 4 में ग्वालियर में। मृगनयनी का महल कहाँ है ग्वालियर में। याद रखिएगा सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। 91 का 4 नंबर 1 मई 2016 किया गया था। 92 का मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित होती है। मथुरी नृत्य। अच्छा तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर तेलंगाना में। 93 यानी कि 93 आते हैं। करा कि संसद की प्राक्कलन समिति है। तो संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है 93 का 1 नंबर अस्थायी समिति होती है क्योंकि इसमें 30 का 30 लोकसभा का सदस्य होता है। और लोकसभा में प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 होता है लोकसभा से। अगर देखा जाए लोक लेखा समिति में इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। उसमें से 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है आपको राज्यसभा से होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है बाघ का। तो नामदफा का आपको हो जाएगा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। 94 का 1 नंबर। 95 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन होती है, अनायमुद्दी। 95 का 3 नंबर। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन होता तो डोडा बेटा, ये आपको दूसरा हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आते हैं। 96 करा कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र को कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 96 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1879 से लेकर 1880 के बीच किया गया था। 97 में आते हैं लोग। 97 करा कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दे दी गई थी। तो 97 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, बीटी जिसे बोलते हैं कपास बोलते हैं। 98 में आते हैं लोग। 98 करा कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है। तो 98 का होगा आपको 3 नंबर, 273.15 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं लोग। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं होता है। डीवीडी, जिप डिस्क, या तो डिस्क पैक, या तो विंचेस्टर डिस्क। तो 99 का हो जाएगा 1 नंबर, डीवीडी आपको नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। 100 क्वेश्चन करा कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनकी प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। तो 100 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, F.E. फ्रिज किया था आपको। 101 में आते हैं। 101 बोल रहा है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। 102 में आते हैं। 102 कह रहा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो 102 का हो जाए आपको 1 नंबर, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं। 3 का रहा आपको कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो 103 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, जिंक ऑक्साइड। 104 में आते हैं हम लोग। 104 का रहा है कि इकोलॉजी शब्द ओकोलॉजिक से बनी है। ओकोलॉजिक से बनी है तो किससे बनी है। तो 104 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, यूनानी भाषा से बना। 105 हम आते हैं। 105 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। कौन, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा या चिकन पॉक्स, कौन एक वायरस से होता है। तो 105 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। आपको ये होता है चिकन पॉक्स जो होता है वो आपको वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 121 में आता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियां क्या होती है। तो 21 का आपको 1 नंबर, शिथिल होती है और तथा लेंस पतला हो जाता है। याद रखिएगा। 21 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 122 में आते हैं। 122 क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व होता है, क्या होता है। 122 का होगा 3 नंबर, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है जी, किसी पिंड का जड़त्व। 123 में आते हैं। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। तो 123 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, चुकंदर का केंद्र विगलन। 124 कह रहा कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो 124 का 1 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। 125 में आते हैं। 125 कह रहा कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। बल्ब के फिलामेंट का जो टंगस्टन उसके अंदर होता है उसका गलनांक कितना होता है। 125 का 2 नंबर, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 126 में आते हैं। 126 कह रहा कि 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है। 2 प्रकोष्ठ यानी कि 2 चैम्बर वाला। तो 26 का 2 नंबर हो जाएगा, मछली में पाया जाता है। 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है। देखो 27 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, एक्सॉन छोर पर होता है।
128 में आते हैं, गलत वाक्य को ढूंढिए। अच्छा, गलत कौन है 128 में देखते हैं, तो सही कौन कौन है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसीलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होती है, ये भी सही आपको हो जाएगा। 3 करा के माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन करती है, बिल्कुल सही बात है। 28 का आपको 4 गलती, इसका आंसर आपको हो जाएगा 28, ये आपको गलत है। 129 में आते हैं, 29 आपको रिन्यू आगे देते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है 29। करा कि Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन बारे के ये अनुपात क्या होगा, तो 129 का जो होगा आपको 2 होगा ऑक्सीजन का अनुपात। तो इधर ऑक्सीजन कितना है 3, इधर से कितना है 1, 3 अनुपात 1 हो गया ना। आगे देखते हैं 130 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मेरे रज्जु के बारे में, यानी कि रज्जु के बारे, सभी रज्जु यानी कार्डेटा के बारे में कौन गलत है, तो 130 का हो जाएगा 2 नंबर गलती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, गलत बात है। मेरुदंड में होता है, ये सही है। कोलोमेट में होता है। पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, बिल्कुल सही बात, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ी को पेशे में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है। 131 का वो 4 नंबर पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। 132 में लगाते हैं, 132 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, क्या कह रहा है, कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक करती है। 132 का 3 नंबर गार्तिका जिसको बोलते हैं, रिलोयर बोलते हैं। 133 कर आपको एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ जिसको बोलते हैं कैडमियम की रड का क्या काम होता है। 33 का 2 हो गया, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को आवेशित करता है, जी बिल्कुल सही बात। 33 का 2 नंबर। 134 में आते हैं, 134 कर आपको कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होती है, तो यह गोला आपको इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। 135 कर आपको कि प्लेट हेलमथनीज में पाए जाने वाले एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। 135 का हो जाएगा 3 नंबर फ्लेम कोशिका। 100 अच्छा दोस्तों, तो ये हम लोग का एक सेट था, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये था। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए और शेयर करिए ताकि लोगों का भी इससे बेनिफिट हो सके, क्योंकि ये मैराथन चल रहा है, सभी सेटों का कंटिन्यू फास्ट रिवीजन किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।